कोने कोने से आए हुए सभी सम्मानित नर्सिंग छात्र, नर्सिंग अधिकारियों, नर्सिंग शिक्षकों और सारे यूनियन रिप्रेजेंटेटिव के सम्मानित प्रतिनिधियों को नमस्कार। जॉइंट वर्किंग कमेटी की तरफ से आप सबको नमस्कार। और जब मैं ये कहता हूं, जब हम जॉइंट वर्किंग कमेटी का नाम लेते हैं तो जॉइंट वर्किंग कमेटी किसी एक व्यक्ति की नहीं, किसी एक यूनियन की नहीं, किसी एक संस्था की नहीं, बल्कि जॉइंट वर्किंग कमेटी का रिप्रेजेंटेशन यहां इस पंक्ति में बैठे हुए उस नर्सेज, छात्र, नर्सेज अधिकारी से लेकर के पीछे की पंक्ति तक बैठे हुए हर एक नर्सिंग छात्र और नर्सिंग अधिकारी इस जॉइंट वर्किंग कमेटी का हिस्सा है। इन सभी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, मौसम की परिस्थितियां बहुत लंबी दूरी से तय कर करके देश के हर कोने से हम सब लोग चल करके आए हैं ये विरोध प्रदर्शन दर्ज करने के लिए कि ये जो काला कानून पिछले 5 सालों से नर्सिंग प्रोफेशन की बांटने की साजिश को लेकर के 80% रिजर्वेशन फीमेल्स को और मात्र 20% रिजर्वेशन जो मेल्स को दिया जा रहा है, उसके खिलाफ ये मुहिम और ये देशव्यापी धरना प्रदर्शन आज हम सब यहां पर आयोजित कर रहे हैं। जैसा कि लेकिन अभी भी जो नर्सेज अपने अनुशासन, अपने शालीनता के लिए जानी जाती है, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि हम पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से हमारा विरोध दर्ज करें और सरकार को ये बताएं कि जो नर्सेज को बांटने वाली नीति है, जो कंफर्ट के नाम पर हमारी महिला नर्सेज के आत्मसम्मान पर चोट करके जो कंफर्ट के नाम पर 80-20 का रिजर्वेशन लगाया गया है, यह हमें किसी भी हाल में स्वीकार नहीं है। ये जो संख्या आज आई है, ये सरकार के लिए सिर्फ ऐलान है कि 80-20 नर्सिंग समुदाय की किसी भी यूनियन को, किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं है। और ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी लड़ाई है। और आज हम इस मंच के जंतर मंतर से आह्वान कर रहे हैं सरकार को कि ये सिर्फ 80-20 हटाने का कोई मुद्दा नहीं बचता है, आपको हटाना ही पड़ेगा, इसमें कहीं शक नहीं। और लेकिन अभी आज हम शायद आप मन में, आप सबके दिमाग में ये चीज आ रही होगी कि हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी अच्छी संख्या में तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाई इसी तेजी के साथ आगे बढ़ेगी, इसी एग्रेशन के साथ में आगे बढ़ेगी। पहले किसी ग्रुप में 5 लोग काम कर रहे थे, तो उसके बाद किसी ग्रुप में 10 लोग काम कर रहे थे, लेकिन आज यहाँ पे जो लोग आप सब आए हैं, हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और यह आंदोलन नर्सेज के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन बन रहा है और बनेगा, और निश्चित रूप से 80-20 का अंत करके रहेंगे। नर्सेज यूनिटी, नर्सेज यूनिटी, नर्सेज यूनिटी। जैसा कि सर ने कहा कि इतनी मुश्किलों का सामना करने के बावजूद हम आज यहाँ पे इकट्ठा हुए जॉइंट वर्किंग कमेटी के माध्यम से, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से यूनिटी की बात हुई, तो ये यूनिटी आज हम इस कम संख्या में दिख सकते हैं, लेकिन अगर हम जॉइंट वर्किंग कमेटी के माध्यम से हम सब लोग, सभी यूनियन एसोसिएशन, सभी नर्सिंग अधिकारी, सभी नर्सिंग छात्र एक होकर के यूनिटी के साथ में लड़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस मुद्दे पर सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। हमने 2019 जिस समय नियम लागू हुआ, सबसे पहले एम्स पटना में लागू हुआ, उससे लेकर के हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी। आज यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड नर्सेज आए हैं उनको लीड करने के लिए सारी यूनियन एसोसिएशन एक साथ खड़ी है। आज सारे नर्सिंग ऑफिसर्स आपके साथ में खड़े हैं। मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं, अगर आप इस मुद्दे पर सक्रिय रूप से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इसमें सक्सेस मिलेगी। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया क्योंकि आज 5 सालों के बाद में भी हम इस इश्यू पर लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं सरकार के नुमाइंदों से भी हम यहां से ऐलान कर रहे हैं कि 80-20 की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, हम इसे हटा करके रहेंगे। अब ये सिर्फ लड़ाई इस बात की नहीं बची है कि आप 80-20 हटाएंगे या नहीं हटाएंगे, लड़ाई इस बात की बची हुई है कि आप कब हटाएंगे। तो यहां से, और आज हमारा जो मैसेज है ये सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम इतनी कम संख्या में आए हैं, फिर हमारा ये रिप्रेजेंटेशन ये साबित करना था कि इस देश के कोने कोने से हमारे लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आज हम जो सक्रिय लोग हैं यहाँ पे आए हैं, हमारे पास में समय कम था, हम एक विरोध दर्ज कराना चाहते हैं, लेकिन अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो यह आंदोलन हम और तेज करेंगे और आक्रोश से हम आगे बढ़ेंगे। वो दिन दूर नहीं कि आज हम जंतर मंतर पर है, कल हम निर्माण भवन पर भी हो सकते हैं। आज हम इतनी संख्या में
कल हम हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। यह हम सरकार को मैसेज देना चाहते हैं। हमारा आंदोलन, हमारा यह संघर्ष किसी सरकार के खिलाफ नहीं, किसी नेता के खिलाफ नहीं, किसी जेंडर के खिलाफ नहीं, किसी कास्ट, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। हम सिर्फ हमारा हक मांग रहे हैं कि 80% बहुत ज्यादा है, 80% बहुत ज्यादा है। हम सिर्फ ये कहते हैं कि जैसे बाकी कैडर में मेरिट बेसिस वैकेंसीज होती है, वैसे ही हमारे कैडर में मेरिट बेसिस वैकेंसीज होनी चाहिए। हमारी एकमात्र मांग है, अन्य कोई मांग नहीं है। और दूसरी चीज, हम इस मंच के माध्यम से एक आह्वान करते हैं, हमारे लिए पॉलिसीज बना दी जाती है, राजमल सर ने जैसा कहा, हमारे लिए कानून बना दिया जाता है, हमसे कोई नहीं पूछता। हमने पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया, ब्लैक बेल्ट बांधा, हजारों की संख्या में हमने ट्वीट किए, हमने सिग्नेचर कैंपेन किए, हमने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सिग्नेचर मिनिस्टर तक पहुंचाए, लेकिन सरकार ने फिर भी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज हम धीरे धीरे जंतर मंतर पर आएंगे, लेकिन हम कह रहे हैं हमारी यूनियन एसोसिएशन, आज हम यहाँ पे बैठे हुए 30 से ज्यादा यूनियन एसोसिएशन मिल करके हम यहाँ पे देश के सभी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से मिल करके डिसाइड करेंगे कि अब हमें इस आंदोलन को किस ओर लेकर के जाना है। ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, बाकी अभी ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, ये तो सिर्फ अंगड़ाई है। एक और नारा लगाएंगे, जेपी नड्डा जी न्याय करो, न्याय करो। हमारी नड्डा जी से लड़ाई नहीं है, हमारी किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जेपी नड्डा जी न्याय करो, जेपी नड्डा जी न्याय करो, स्वास्थ्य मंत्री जी न्याय करो। बिगुल बजाते हैं हमारे आंदोलन का, ये बिगुल शांतिपूर्वक आंदोलन का नहीं है। अब हमने 3 बार 3 चीजें करके देख ली है। हमने देख लिया, काली पट्टी बांध कर देख लिया, हमने सिग्नेचर कैंपेन करके देख लिया, हमने रिक्वेस्ट करके देख ली, लेकिन अब हम शांति से नहीं बैठेंगे। ये सरकार को ये शंखनाद सुनाने के लिए यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं। एक बार जो भी वहां पे खड़े, जो भी 2-4 लोग, आप सबसे रिक्वेस्ट आ जाए। जब हम ये कह रहे हैं, ये एक ऐतिहासिक लम्हा है, पूरे देश प्रेस में ये मैसेज देंगे कि नर्सेज ने जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के 1820 के खिलाफ आर या पार की लड़ाई का आगाज किया है। जॉइंट वर्किंग कमेटी के माध्यम से हमारी नर्सिंग यूनिटी का शंखनाद कर रहे हैं। सारे यूनियन एसोसिएशन हम एक साथ हैं, सारे स्टूडेंट हम एक साथ हैं, सभी अपना कैमरा मोबाइल निकालेंगे, यहां से रिकॉर्ड करेंगे और देश भर में यह मैसेज जाएगा कि देखिए नर्सेज का एकमात्र एक प्लेटफॉर्म पर हम सब एक साथ हैं, वो है जॉइंट वर्किंग कमेटी। तो एक बार सर शंखनाद कीजिए। जेडब्ल्यूसी की तरफ से हमारे जो फीमेल स्टूडेंट्स, फीमेल नर्सिंग ऑफिसर जो चेहरे में देख पा रहा हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी इस मुहिम में साथ दिया। स्पेशली हमारी लीडर मंजरीत मैम, एकता मैम और हमारे जो पीजीआई चंडीगढ़ से नर्सिंग ऑफिसर आए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद इस जेडब्ल्यूसी के माध्यम से ज्ञापित करता हूं। और जितने भी हमारा इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है, जनता बात नहीं करती, लेकिन अब हम बात करेंगे, हम बताएंगे कि हम बात कर रहे हैं तो जनता को बात करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए आपकी नर्सेज या आपकी जनता है, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। सरकार क्या करती है, सरकार ऐसा करती है, कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोगों ने बोला सुन लिया, पॉलिटिशियन ने बोला सुन लिया, जजेस ने बोला सुन लिया, लेकिन जब नर्सेज बोलती है तो सुनती नहीं है। अब हम ये सरकार को तरीका बताएंगे कि हमारी आवाज कैसे सुनी जाएगी, ये हम यहां से आप ऐलान करके जा रहे हैं। और जितने भी हमारा इशू इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लोग कहते हैं मीडिया वाले, देखा आज नेशनल मीडिया वाले, चंद पॉलिटिकल पार्टियों के लोग यहाँ पे खड़े होते हैं, नेशनल मीडिया आ जाता है। मुझे बड़ा दुख है कि इस देश का मीडिया आज यहाँ पे नहीं आया, लेकिन इस मंच से मैं कह रहा हूं, जितने लोग आए हैं, जितने यूट्यूबर्स आए हैं, जितने लोकल मीडिया चैनल्स आए हैं, जो भी लोग यहाँ पे आए हैं, हम आपका समर्थन की, हम आपके जो भी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं उसकी प्रशंसा करते हैं। आप हमारी बात जनता तक पहुंचा रहे हो, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।
आवाज किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। जब हमने कह दिया कि आर पार की लड़ाई है, तो ये हम सबका, जितने भी लीडर्स हैं, जॉइंट वर्किंग कमेटी के लोगों का कमिटमेंट है कि ये आवाज किसी भी सूरत में नहीं रुकेगी। ये वादा जॉइंट वर्किंग कमेटी की तरफ से मैं आप सबको करके जा रहा हूं। और आपने देखा होगा कि यहां पे कुछ लोगों को लगा होगा कि हम आए, कुछ घंटे बैठे, लोगों के भाषण सुने और चले गए, लेकिन आप जा सकते हो, अभी भी जॉइंट वर्किंग कमेटी के कार्यकर्ता यहीं पे रहेंगे। आज जो चीजें हुई है उनका सारा रिटर्न ड्राफ्ट सरकार तक पहुंचने की जिम्मेदारी हमारी है। हम रहेंगे यहाँ पे, आपकी आवाज को पहुंचाएंगे। हमारा कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं है। सरकार कहती है ना कि कौन जेडब्ल्यूसी, बार बार कई सारे कॉल्स आते थे, पूछते थे ये जॉइंट वर्किंग कमेटी क्या है, ये जेडब्ल्यूसी क्या है। अब तक समझ में नहीं आया जेडब्ल्यूसी क्या है। जेडब्ल्यूसी किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी एक एसोसिएशन का नाम नहीं है। नर्सिंग के नए युग का ऐलान है, नर्सिंग की एकता का ऐलान है। साथियों, लगा एक सवाल फिर से बार बार आया कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 5 साल के बाद में यह आंदोलन फिर से खड़ा हो गया। हमने 5 सालों में इस प्रोफेशन पर इस काले कानून का साइड इफेक्ट देखा है, इसीलिए हम 5 साल के बाद लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई। हम हर महीने, हर 2 महीने में कभी कोर्ट के चक्कर लगाते थे, कभी हम वकीलों से बात करते थे, कभी हम कैंपेन चलाते थे। हमारी लड़ाई कभी खत्म नहीं हुई है, हमारी लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। ये मैं आप सबको यहां से कहना चाहता हूं। और जितने भी हमारे यहाँ पे प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, हमारा कोई ये नहीं, हमने पहले कभी कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन आयोजित नहीं किए, लेकिन प्रशासन ने हमारा सहयोग किया, कहा आप शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखिए। हमने हमें कमिटमेंट दिया था, श्योरिटी दी थी। मैंने कहा नर्सिंग दुनिया का सबसे अनुशासित पेशा है, एक भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। और मैं वादा करके जा रहा हूं, आज आपको एक भी शिकायत यहां से नहीं मिलेगी। लेकिन ये जिम्मेदारी इनकी भी है, क्योंकि मिनिस्ट्री के लोग इनके टच में रहते हैं। ये जिम्मेदारी इनकी भी है कि मिनिस्ट्री तक बात पहुंचाए कि जंतर मंतर पे कुछ लोग धरना देने आए थे, वो किसी संगठन के लोग नहीं थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे, नर्सेस थे। अपनी शालीनता से इस तरीके से अपनी बात रख करके जा रहे हैं। आपको उनकी बात सुननी चाहिए। और हमने वहां पे उनका आक्रोश देखा है। अगर आप उनकी बात नहीं सुनेंगे तो अभी आगे हमें कुछ बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अब आर्या पार के मूड में है। तो साथियों, मैंने ज्यादा समय लिया, उसके लिए माफी चाहूंगा। कोशिश थी कि सबको बोलने का मौका दिया जाए, जो भी आए सबसे बात करें, सबको सुने, सबकी बातों को सुने। लेकिन गाइडलाइन ऐसी थी, समय कम था, नहीं सुन पाए। लेकिन हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। आपके जो भी सजेशन हो, जॉइंट वर्किंग कमेटी के किसी भी सदस्य से बोलिएगा, वो बात हम तक पहुंचेगी और पूरी शिद्दत से इस लड़ाई को लड़ेंगे। आर्या पार की लड़ाई लड़ेंगे, रिजल्ट निकाल करके रहेंगे। भारत के छोटे के बच्चे को पता है कि ये कानून कितना गलत है, तो ये सरकार जिद हटा दे कि हम इसको वापस नहीं लेंगे, चाहे इसके लिए जो तरीका अपनाना पड़ेगा। सरकार अगर गुस्से से मानती है, गुस्से से मनवाएंगे, कानून से मानती है, कानून से मनवाएंगे, कोर्ट से मानती है, कोर्ट से मनवाएंगे। लेकिन 80-20 अब हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पे मिलान करके जाएंगे। हम जितने भी छात्र, नर्सिंग ऑफिसर्स, नर्सिंग यूनियंस, जो भी यहाँ पे आए, नर्सिंग टीचर्स, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नर्सेस की आवाज को बुलंद किया। हमने बहुत सारे कैंपेन चलाए। हमने कहा कि एक दिन अपने प्रोफेशन के नाम दे दीजिए। आज जब आप घर पे जाइएगा तो आज जो जितने भी जेडब्ल्यूसी के लीडर्स ने आपने ये बात कही है, वो सुनना, आपको ये रियलाइज होगा कि आपका एक दिन वेस्ट नहीं गया है, इस प्रोफेशन के हिस्ट्रिकल काम के लिए गया है। ये भी आपको याद रखना है। चाहे आप यहां से जाओगे, कुछ लोग आपसे पूछेंगे क्यों भाई 80-20 हटा के आ गए क्या? वो तो आपके लीडर्स तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हम एक दिन दे दो, हम 80-20 हटा देंगे, अगला नो सेट नहीं होने देंगे। उनको जाकर के कहना कि लीडर्स वो नहीं थे, लीडर्स हम हैं, जो हमने एक दिन प्रोफेशन के लिए निकाला है। हम सब लीडर्स हैं और हम इस लड़ाई को आगे लेकर के जाएंगे। ये बात भी आपको याद रखना है। क्या मैं लीडर हूं? नहीं हूं। क्या ये लोग लीडर हैं? नहीं है। जेडब्ल्यूसी का एक सदस्य यहां आज नर्सेस का लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, ये आपको बात याद रखनी है। तो मैं ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। वही वाली बात है कि कोई और बोले मैं बोलूंगा की बात है, इसीलिए हम हमारे प्रोटेस्ट पर थोड़ी सी नारेबाजी, स्लोगन और कुछ बोलेंगे। उसके बाद में हम हमारे सेफली तरीके से अपने अपने घरों की तरफ प्रस्थान करेंगे। नारे लगाने के लिए एनर्जी बचा के रखिए, ये फुटेज पूरे देश भर में जाएंगे, ठीक है? तो अभी जाइएगा मत,
मुश्किल से 10-15 मिनट हम आपके लेंगे, तो आप रहिए यहाँ पे, कुछ नारे लगा करके हम सब सेफ्टी के साथ में अपने अपने घरों के प्रस्थान करेंगे। किसी भी छात्र जो आए हैं वो ध्यान रखें इस बात का, मैं कोई JWC नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ उनके मतलब एक मैसेंजर के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ कि आप जहां से आए हैं वहां से सेफली जाइएगा। जहां जो दिक्कत आएगा आप बताइएगा, कोचिंग डायरेक्टर्स को बताइए, हमें बताइए, लीडर्स को बताइए, हम सब आपकी बात सुनेंगे। और जो भी इश्यूज आ रहे हैं, लड़ना नहीं, आपस में आराम से होते हुए जाने हैं। और हम सब कुछ यहाँ पे नारे लगा करके हमारा आज का आंदोलन जो धरना है वो समाप्त करेंगे। लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं होगा, ये आज का धरना समाप्त हो रहा है, आगे धरना नहीं करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे, ये भी हम आपको आश्वासन देते हैं।